तो चलिए शुरू करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। ये नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का तरीका बताता है, किस तरह से कंप्यूटर्स को कनेक्ट करें। ये है एक टोपोलॉजी जिसका नाम है बस टोपोलॉजी। यहाँ पे एक मेन केबल होती है और इस मेन केबल के साथ बाकी तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है ना? ये आप नोट भी कर सकते हैं। जो छोटी छोटी नेटवर्क्स होती है तो उसमें हमें बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करना बड़ा आसान होता है और उन छोटी छोटी नेटवर्क्स को कहते हैं लैन्स, LAN। इट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। इतना ही नहीं, हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि इस बस टोपोलॉजी के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या मुश्किलात हैं। तो पहले एक नज़र डालते हैं एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी पे। इट इज़ चीप, इजी टू हैंडल एंड इम्प्लीमेंट। बहुत आसान है इसको बनाना। इसमें लेस केबलिंग का इस्तेमाल होता है, यानी तार बहुत कम इस्तेमाल होती है। एंड इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स। छोटे छोटे नेटवर्क्स में इसका इस्तेमाल अच्छा रहता है। अब डिसएडवांटेजेस पे नज़र एक डालते हैं। इस टोपोलॉजी में अगर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया, यानी कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा कनेक्ट किए गए, तो परफॉर्मेंस बहुत कम रहती है। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अब रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर को दो दो नेबरिंग कंप्यूटर्स होते हैं और इस टोपोलॉजी में मैसेजेस सेम डायरेक्शन में चलती है। इसमें टोकरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वो हम आगे देख लेंगे। टोकरिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है अलग से देख लेंगे हम उसको। ठीक है ना? इसमें अगर कोई भी कंप्यूटर फेल हो गया तो एंटायर नेटवर्क डैमेज हो सकता है, या केबल कहीं पे भी ख़राब होगी तो एंटायर नेटवर्क डैमेज हो सकता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? ईजियर टू मैनेज देन बस नेटवर्क, गुड कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इट हैंडल्स हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा ट्रैफिक, एंड इसमें हम टोकरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? एक सिस्टम फेल हो गया, पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाएगा। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं स्टार टोपोलॉजी पर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हर एक कंप्यूटर जो है वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है, यानी जो भी कम्युनिकेशन होती है बिटवीन टू कंप्यूटर्स, वो सिग्नल कहाँ से पास हो रही है? सेंट्रल डिवाइस से। ठीक है ना? ये सेंट्रल डिवाइस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हब हो सकता है, स्विच या कंसंट्रेटर हो सकता है, जो कि पूरा मैनेज और कंट्रोल करता है इस नेटवर्क में। इसमें अगर एक कंप्यूटर भी फेल हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी कंप्यूटर इस पर असर नहीं पड़ता। अब ये हब, स्विच और कंसंट्रेटर क्या है, इसके बारे में आपको अलग से यहाँ पे लेक्चर मिलेगा, आप मेरी चैनल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी पर। ये टोपोलॉजी ईजियर टू मैनेज है और इस टोपोलॉजी में प्रॉब्लम्स और एरर्स को लोकेट कर सकते हैं और उनको रिमूव भी कर सकते हैं। ये टोपोलॉजी इंस्टॉल करनी भी आसान है और इसमें अगर एक्सपेंशन करना होगा वो भी आसान है बनस्बत बस और रिंग टोपोलॉजी से। अब डिसएडवांटेज पे एक नज़र डालते हैं। इसमें केबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और अगर हब या कंसंट्रेटर फेल हो गया तो पूरे का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि कंसंट्रेटर्स महंगे आते हैं इसलिए ये एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अब हम ट्री टोपोलॉजी। इट्स एक्चुअली कलेक्शन ऑफ स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स है और वो आपस में कनेक्टेड है, जिससे ये ट्री की शक्ल भी बना लेते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्री टोपोलॉजी भी कहते हैं और हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि हायरार्कीज में नेटवर्क बन रहा है यहाँ पर। ठीक है? ये नेटवर्क बेस्ट फिट है स्कूल्स के लिए भी, कॉलेजेस के लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए भी। ठीक है? जैसे कि हम ये कह सकते हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक नेटवर्क, फिजिक्स डिपार्टमेंट में एक नेटवर्क, लाइब्रेरी में एक नेटवर्क, बायोलॉजी डिपार्टमेंट में एक नेटवर्क, और आपस में सब ये मिलकर होंगे। तो वहाँ के लिए ना स्टार टोपोलॉजी अलग से लगेगा, ना बस टोपोलॉजी ठीक रहेगा, बल्कि वहाँ के लिए ट्री टोपोलॉजी अच्छा रहेगा। ठीक है? ये मैंने यहाँ रखा है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही एक बड़ी एडवांटेज है, वो ये कि ऑल द कंप्यूटर्स हैव एक्सेस टू द लार्जर एंड देयर इंटरमीडिएट नेटवर्क्स। ठीक है?
अब डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। अब देखिए, अगर इसमें बैकबोन लाइन ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क ब्रेक हो गया, और इस टोपोलॉजी को बाकी टोपोलॉजी से कन्फिगर करना और वायर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं मैश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, यानी अगर इस नेटवर्क में मैसेजेस पास कर रहे होंगे तो एक कंप्यूटर को बहुत सारे पाथ्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो किसी भी शॉर्टेस्ट पाथ से आगे मैसेजेस पास कर सकते हैं। लेकिन ये टोपोलॉजी इंस्टॉल करना एक्सपेंसिव होगा। तो इसकी एक बड़ी एडवांटेज है कि चूँकि इसको मल्टीपल लिंक्स है, सो अगर कोई रूट ख़राब भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कम्युनिकेशन आगे चलेगी, क्योंकि और भी बहुत सारे रूट्स अवेलेबल है इसमें। तो इसकी डिसएडवांटेज में क्या है, क्योंकि ये मैश टोपोलॉजी है, लिहाजा मैश के लिए वायरिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और इसकी इंस्टॉलेशन भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर एक नोड को हर एक नोड के साथ कनेक्ट होना है, और कॉस्ट भी हाई होगा। और अब हम हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। इस टोपोलॉजी में दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अगर इन तीन टोपोलॉजीज़ को कहीं पे हम कनेक्ट करें और एक नेटवर्क बनाएं तो इस टोपोलॉजी को कहेंगे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये मैंने यहाँ पे आपको नोट करने के लिए रखा है। और अब हम एडवांटेज पे देख लेंगे। ये एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल है और रिलायबल भी है, अलबत्ता इट कुड बी एक्सपेंसिव। ठीक है ना। तो अब हम एक नज़र डालते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, हमने बस टोपोलॉजी पढ़ा, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी को पढ़ लिया।